जब उन सब ने देखा कि सच में वहां कोई सोना नहीं है तो सब हैरान हो गए। फिर समझ गए कि मोची ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है, अब हम उसको सबक सिखाएंगे। जी सरदार, उसकी हिम्मत देखो, उसने हमें ये सादा घोड़ा 50 सोने के सिक्कों मुझे बेच दिया। हम उसे अपना पैसा लेंगे, फिर उसको हमें धोखा देने की सजा भी देंगे। सब मोची के घर की ओर निकल पड़े। मोची अपने खेत में काम कर रहा था। उसने सभी डाकुओं को अपने घर की ओर आते देखा। मोची जल्दी से अपने घर में गया, फिर अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, ध्यान से सुनो, अभी यहाँ एक डाकू का झुंड आएगा। जब वो मेरे बारे में पूछे तो तुम कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, फिर तुम हमारे कुत्ते कालू को भेजना। बुलाने के लिए कहकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद डाकू वहां आ पहुंचे। अरे सुनो, मोची कहाँ है? हमें उससे बात करनी चाहिए। वो बोटो खेत पर गए हैं काम करने के लिए। आप अभी रुकिए, माई कुत्ते को भेजती हूँ बुलाने के लिए। अरे कालू, जरा अपने मलिक को बुला के लाना, कहने की कोई मिलने आया है। ये सब क्या है? क्या सच में तुम्हारा कुत्ता मोची को बुला के लाएगा? जी बिल्कुल। जब वो खेत पर होते हैं और मुझे कोई काम होता है तो मैं कालू को उनके पास भेज देती हूँ। कालू मेरी बात उन तक पहुँचा देता है। डाकू मोची की पत्नी से बात कर रहा था, तब तक मोची आ पहुंचा। डाकू, भाई आप आए हो। कालू ने बताया कि आप कुछ बात करना चाहते हो। मुझसे तुम्हारे इस घोड़े से कुछ भी नहीं मिला। तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब इस घोड़े की बाजे से ही है। चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार फिर भरोसा करते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें ये कुत्ता भी बेचना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये कुत्ता नहीं बेच सकता। चलो, हम इसके बदले तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। डाकू की बात सुनकर मोची राजी हो गया। कुत्ता बेचने के लिए डाकुओं ने कुत्ता लिया और अपने ऐड की ओर चल दिए। जैसे ही अपने ऐड की ओर पहुंचे, सरदार ने हुक्म दिया, सुनो, कुत्ते को वो रखेगा। डाकुओं ने सरदार की बात मानी और चले गए। सरदार ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा माई, बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इस कुत्ते को बुलाने भेज देना। जैसा आप कहे पिताजी। कुछ देर बाद एक डाकू को अपने सरदार से कुछ काम पड़ा। तभी डाकू ने सरदार को बुलाने के लिए कहा। आप अभी रुकिए माई, अभी बुलाता हूँ। कालू, जा पिताजी को बुला के ला, काहे ना कोई मिलने आया है। कालू एड़े से निकला, लेकिन सरदार को बुलाने की वजह वो मोची के घर पहुंच गया। सरदार वापस आया तो उसने देखा कि कालू वहां नहीं था। वो समझ गया कि कालू जरूर अपने मालिक के पास गया होगा। डाकू फिर से मोची के घर गया। सुनो, क्या कालू तुम्हारे पास आया? जी हाँ, वो यहीं आया है। उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी बात मानिए। वो, आप थोड़ा समय दीजिए, अंत में वो आपको अपना मालिक मान लेगा। सरदार कालू को वापस ले गया और उसने कालू को अपने साथी को दे दिया। कालू एक एक करके सभी के साथ रहा, लेकिन वो बार बार मोची के पास आ जाता था। वो फिर समझ गया कि मोची ने उनको फिर से पागल बनाया। इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, इस बार मोची को सबक सिखाएंगे। सभी डाकू मोची के घर पहुंच गए, लेकिन किसी ने मोची की एक बात ना सुनी। मोची को एक बैग में डाला और उसको उठा के ले आए। उसको सबक सिखाने के लिए जब मंदिर के पास से जा ही रहे थे, तभी एक डाकू ने कहा, सरदार, बहुत गर्मी है, क्यों ना थोड़ी देर आराम किया जाए। सरदार उनकी बात मान लेता है और मोची को रखकर आराम करने के लिए मंदिर में चला जाता है। तभी एक सुअर का झुंड मोची के पास से गुजर रहा था। जब मोची ने उनकी आवाज सुनी तो मोची को एक तरकीब सूझी। उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। सुअर के मालिक ने उसकी आवाज सुनी और उसकी ओर आया। अरे रुको रुको, क्या हुआ और तुम क्या नहीं करोगे? और किसने तुम्हें इस बैग में डाला? वो मेरी शादी एक जमींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों भाई, तुम क्या पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें इस बैग में डाल देता हूँ और तुम जाके उसकी लड़की से शादी कर लो। क्या सच में? हाँ, लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकलो। सुअर के मालिक ने मोची को बाहर निकाला और खुद बैग के अंदर चला गया और मोची वहां से सुअर लेके चला गया। शाम को डाकू मंदिर से बाहर आए और बैग उठाया और चल दिए। क्यों ना हम इस मोची को इस नदी में फेंक दें, फिर इसको अच्छा सबक मिल जाएगा। डाकुओं ने नदी में बैग डाल दिया और वहां से चले गए।
जब वो वापस आ रहे थे तब उन्हें रास्ते में मोची दिखा और बेसब हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ कैसे आए? अरे डाकू भाई, नदी के नीचे एक जादुई स्थान था और वहाँ बहुत सारा सोना भी था और सोने की रक्षा ये स्वर कर रहे थे और मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से सोना लेके आऊंगा। रुको, तुम नदी में नहीं जाओगे? मुझे बताओ कि सोना कहाँ है। तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। मोची सभी को नदी के पास ले आया, सभी को नदी में घुसा दिया। मोची ने एक बार फिर डाकू से अपनी जान बचाई। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।